Good morning students. Today we will discuss about dual nature of matter and radiation. Dual nature of light में हम क्या पढ़ते हैं? Light sometimes behaves as a particle और sometimes behaves as a wave. तो dual property show कर रही है, तो यही nature हम पढ़ते हैं dual nature of matter and radiation में. First particle nature के examples कौन से हैं? जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक और एग्जाम्पल है जो ये पार्टिकल नेचर को शो करता है. वो क्या है पेयर प्रोडक्शन जो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में और जो एटम और न्यूक्लियाई है उसमें पढ़ते हैं. जैसे कि कोई भी एंटी पार्टिकल्स बनते हैं पेयर प्रोडक्शन का, जैसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, उसको बोलते हैं हम पेयर प्रोडक्शन. और वेव नेचर ऑफ लाइट के एग्जांपल्स क्या है? वेव नेचर कौन से एग्जांपल्स होते हैं? जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन etc. This will provide us the wave nature of light. ठीक है. इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? फोटॉन्स के बारे में, जो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए फर्स्टली हमें क्या समझना पड़ेगा? फोटॉन्स क्या होते हैं. फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. तो हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. फोटोन क्या है? फर्स्ट क्या है कि एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा और packets of light which are called as energy packets. ठीक है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम समझ लेते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट है फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है. ठीक है. और जो फोटोन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेलोसिटी होती है फोटोन की वो किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. सेकेंड जो होता है इसका जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? 0. बिकॉज कि जैसे रेस्ट मास का रिलेटिव मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? m इक्वल्स टू m0 डिवाइड बाय 1 माइनस v² बाय c². इफ v is comparable to c, this factor will goes to 0. 1 minus v² upon c², 1 minus 1 0. Then m0 will equals to, okay, v nearly about c, तो m0, if v nearly about to equals to c, then m0 will be equals to 0. बिकॉज कि m0 अगर हम इस इक्वेशन में से निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? 1v² बाय c². ये वाला जो फैक्टर है वो 1 के इक्वल है विच टेंड्स टू 0, तो विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि जो हमारी एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी को हम कैसे डिनोट करेंगे? एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? mc². ठीक है. और हमारी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो क्या होती है? hν. ठीक है. इसी से हम अगर मास निकालना चाहे, फोटोन का मास निकालना चाहे किसी भी वेलोसिटी c पे, फोटोन का मास अगर निकालना चाहिए तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? hν बाय c². ठीक है. दिस इज द मास ऑफ द फोटोन. ठीक है. फोर्थ, ये क्या है? इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स की m0 0 मतलब कि रेस्ट मास 0. फोटोन अगर रेस्ट पे होगा तो उसका मास 0 होगा. अगर उसकी कोई वेलोसिटी होगी c, मतलब कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई वेलोसिटी होगी तो फोटोन का मास कुछ ना कुछ होगा. वो किससे दिया जाता है? एनर्जी, आइंस्टीन की जो एनर्जी इक्वेशन थी उससे हम लोग निकाल सकते हैं इसका मास. अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें, फोटोन का मोमेंटम, जनरली मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? mv. हमारे पास यहाँ पे क्या है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन, जो कि हम ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू mc. p इक्वल्स टू mc. अगर हम इसी का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो m की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है? hν बाय c. दिस इज द रिलेशन फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन. एंड जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है फोटोन की वो क्या है कि फोटोन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं. दैट मीन्स कि
वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से कोई इनके ऊपर डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फोटॉन्स की हैं और ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें जाननी जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड, तो मैं उन टर्म्स को बता देती हूँ आपको कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। फर्स्ट तो होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इसके बाद क्या आता है सेकेंड टर्म वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो अगर किसी मेटल सरफेस लिया जाए, उस मेटल सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन के काम में आते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो करंट को जनरेट करने के लिए जो काम आते हैं, जो लूजली बाउंड होते हैं, जिनके इमिशन की वजह से करंट जनरेट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ द मेटल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे कांट लीव द मेटल सरफेस बाय इट्स ओन, मतलब कि वो मेटल सरफेस में ही रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विदाउट एनी एनर्जी गिवन कि वो उस सरफेस को लीव नहीं करते, मतलब उस सरफेस को छोड़ के नहीं जाते हैं। अगर उनको कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाती है या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, the minimum amount of energy required to just emit the electron from the metal surface is called work function। वर्क फंक्शन क्या होता है कि जो वो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, जो एक इलेक्ट्रॉन, जो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपने सरफेस से जस्ट इमिट कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, और उसी को जितनी फ्रीक्वेंसी, जिस उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो जस्ट इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे आप कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एनर्जी की जो इंसिडेंट लाइट हम फॉल करा रहे होते हैं उसकी कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो एनर्जी जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और ये वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी मेटल के लिए कुछ होता है, किसी मेटल के लिए कुछ होता है, मतलब ये वर्क फंक्शन डिफर करेगा हर मेटल के साथ में। तो ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है।